आज नेक्स्ट ड्रग आपकी है टैक्सेस, TAX US, टैक्सेस। इसका सिनोनियम लिखो, हिमालयन यू, हिमालयन YEU, कॉमा डेथ प्लांट। इसे डेथ प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ % में क्या आपके एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता ही एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, पॉइजनस ड्रग्स होती हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डेथ प्लांट भी कहते हैं। अब लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, it consists of dried leaves, bark and root of various it consists of dried leaves, bark and roots of various species of taxus, various species of taxus। ब्रैकेट में लिखना टैक्सस बकाटा, BACCATA, बकाटा, कॉमा टैक्सस ब्रेविफोलिया, BREVIFOLIA, ब्रेविफोलिया। It consists of dried leaves, bark and roots of various species of taxus, टैक्सस बकाटा और टैक्सस ब्रेविफोलिया, belonging to family Taxaceae, TAXACEAE, Taxaceae। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्सेस, it is very slow growing evergreen tree found in India, Canada, North Iran, South Asia, America, लिखा, it is found in India, Canada, North Iran, South Asia and America। It is reported in
It is reported in temperate Himalayan region, TEMPERATE, Himalayan regions of India It is reported in temperate Himalayan region of India up to an altitude of 2000 to 3500 मीटर। यानी कि इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, आपके जो हिमालयन की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। कम से कम कितने आपके 2000 से 3500 मीटर हाइट वाले एरिया पे आपके क्या होते हैं, जो टेक्सास के प्लांट हैं वो पाए जाते हैं। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। अब लिखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एवरग्रीन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सदाबहार है एक तरफ से, ठीक है ना, कि हमेशा हर सीज़न में आपके क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। जो टेक्सास का प्लांट है वो हर सीज़न में होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, एवरग्रीन बोला है। अब आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखना है इसका डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। ब्रैकेट में लिखो लीव्स, यानी कि लीव्स का कलर है। अब लिखो ऑर्डर। ऑर्डर लिखो नन। टेस्ट है इसका बिटर। साइज लिखना है इसका 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग and 2 to 3 mm broad, 2 to 3 mm broad। शेप लिखना है इसका लैंसोलेट और फ्लैट, LANCEOLATE, लैंसोलेट एंड फ्लैट। अब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। टेक्सास का जो प्लांट है उसको आप लीफ भी यूज़ कर सकते हो, बार्क भी यूज़ कर सकते हो और रूट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि एरियल पार्ट, यानी कि जो आपका जड़ से ऊपर का जितना भी आपका पार्ट होता है आप उस पूरे को भी क्या करते हो, यूज़ करते हो। किस चीज़ के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए। अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। The main constituents are Taxol. The main Taxol,
इसमें लिखो आगे, इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट प्रेजेंट इन ऑल parts of the plant, especially in leaves, root and bark of the plant. The main constituents are taxol is present in all parts of plant, especially in leaves, root and bark of the plant. नेक्स्ट लाइन से लिखना, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द other constituents are taxane, 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 cephalomanine, cepha, lomanine, cephalomanine, comma 10 diacetyl baccatin, DEACETYL, diacetyl baccatin, BACCATIN. फुल स्टॉप। यानी कि जो मेन इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स मिलता है वो कौन सा होता है आपका, टैक्सोल होता है। इसके अलावा कौन सा प्रेजेंट है, टैक्सिन। टैक्सिन क्या होता है आपका, मेनली ये आपके टॉक्सिक एल्केलॉइड्स में आता है, ठीक है ना, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो ये प्लांट है, मैंने बताया था आपको, इसको डेथ प्लांट भी कहते हैं। वो इसी की वजह से कहते हैं क्योंकि इसके प्लांट में क्या होता है, कुछ पोर्शन में हमें टैक्सिन केमिकल कॉन्स्टेंट्स मिलता है, जिससे कि क्या होता है ये पूरा प्लांट आपका पॉइजनस होता है। अब लिखो यूजेस। It is used in common cold and fever, common cold and fever, comma anti-inflammatory, and anti-cancer. It is used in common cold and fever, anti-inflammatory and anti-cancer. नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is also used in sedatives. It is also used in sedatives. और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये सेडेटिव एक्शन भी शो करता है, जो कि कौन सा इसमें आपका टैक्सिन।
लिखा है इतना? हाँ ना तो बोल दो। अब नेक्स्ट आपका कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स स्लैश करके इसे आप लोग टेट्रा टर्पेनॉइड्स भी कह सकते हो। कैरोटेनॉइड्स को ही टेट्रा टर्पेनॉइड्स कहा जाता है। यानी कि C40H64। यानी कि जब आपके 8 मोनोटर्पीन्स क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो यानी कि मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके टेट्रा टर्पेनॉइड्स बनाते हैं। मैंने आपको जब टर्पीन्स पढ़ाया था उसमें बताया था आप लोगों को कि जो भी आपके क्या होते हैं मोनोटर्पीन्स होते हैं, तो जब अगर जहाँ पे आपके 2 आइसोप्रीन मिलके क्या होता है आपके मोनोटर्पीन्स बनाते हैं, तो उसी तरह से आपका क्या होता है जब 8 आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है मिलती है तो वो टेट्रा टर्पेनॉइड्स बनाती है। तो इसका फॉर्मूला है C40H64। इसमें लिखो दे आर C40 कंपाउंड, दे आर C40 compounds terpenoids group and biosynthetically prepared by tail to tail condensation of granule granule. They are C40 compounds terpenoids. They are C40 compounds terpenoids. Groups are, टर्पेनॉइड्स को आप आइसोप्रीन भी कह सकते हो, ठीक है ना। टर्पेनॉइड्स ग्रुप एंड बायोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बाय टेल टू टेल condensation of granule granule GERANYL granule granule GERANIOL. They contain long sequence of conjugated double bond.
They contain long sequence of conjugated double bond. ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर? हेलो, स्ट्रक्चर दिखा आप लोगों को? चंदन, देवांशु, फरीद, आप लोग को आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल भी? मैंने ये बोला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका? एक मिनट फिर। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। अभी आ रही है आपको आवाज़? हेलो, बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अभी आई? सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं था, बस मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही थी। अभी आई? आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ब्लर होगा लेकिन दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? अभी बताओ, पहले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? अभी? हेलो, तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये बताओ मुझे पहले। हाँ हेलो, अभी? अभी भी हो रही है अब? हेलो, किसी को भी नहीं आ रही है? मतलब एक बंदे को भी नहीं आ रही आवाज़?